नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, मारुति सुजुकी बलेनो। अब दोस्तों ये कार्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं इवन साइजेस के अंदर, लेकिन फिर भी एक कार को प्रीमियम हैचबैक कहा जाता है और एक कार को एसयूवी कहा जाता है। और जो अराउंड 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आप फ्रॉन्क्स के लिए दे रहे हैं, क्या वो सच में जायज है? तो बहुत से लोगों के लिए जायज है और बहुत से लोगों के लिए जायज नहीं है। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि बलेनो के ऊपर आपको 1 लाख रुपए बचा लेने चाहिए या आपको फ्रॉन्क्स खरीदनी चाहिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके। अभी रिसेंट में हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके एसोसिएट करके बहुत से लोगों ने अच्छी अच्छी कार परचेजेस करी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग चैनल के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों पहले रेट की बात कर लेते हैं। दोनों कार्स का एक्स शोरूम सिग्मा वेरिएंट का रेट क्या रहता है। अगर मैं बलेनो सिग्मा की बात कर लेता हूँ, वो अराउंड 5.9 लाख रुपीज एक्स शोरूम की है। एग्जैक्ट जो रेट है मैं नीचे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, आप देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड दोस्तों जो फ्रॉन्क्स का रेट है वो अराउंड 6.85 लाख रुपीज एक्स शोरूम का रेट है। उसका भी बेस वेरिएंट जो कहलाता है वो सिग्मा वेरिएंट ही कहलाता है। तो दोस्तों 1 लाख रुपए के आसपास का फर्क है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। अब दोस्तों ये फर्क कहां पर आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कहां पे आ रहा है। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को कार के साइजेस की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब डायमेंशंस की तरफ। अगर मैं फ्रॉन्क्स की लेंथ की बात करता हूँ, लेंथ का मतलब होता है दोस्तों आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक। दोनों कार्स का बिल्कुल ही सिमिलर रहता है दोस्तों, जो है 3995 mm का। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ, मतलब विड्थ की, सच्चाई में अगर आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन ऑन पेपर बड़ी कार दिखाने के लिए फ्रॉन्क्स के अंदर क्लैडिंग्स लगा दी जाती हैं, जिस वजह से उस कार की चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा आपको दिखाई देती है। फ्रॉन्क्स की ऑन पेपर चौड़ाई है 1765 mm और दोस्तों बलेनो की है 1745 mm। तो दोस्तों ये जो 3 सेंटीमीटर का जो चौड़ाई का फर्क है ना, ये मेनली क्लैडिंग्स की वजह से हो जाती है, जो फ्रॉन्क्स के ऊपर आपको मिलती है और बलेनो के ऊपर नहीं। अब देखो कुछ लोग आपको कहते हैं कि फ्रॉन्क्स की हाइट ज्यादा है, मतलब जमीन से लेके छत तक फ्रॉन्क्स लंबी कार है। यहाँ पर भी दोस्तों मैं मिथ ब्रेक कर देता हूँ। भाई साहब दोनों कार्स की हाइट में उतना ही फर्क है जितना गगन और आसमान के अंदर फर्क होता है। अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करता हूँ 1550 mm की है और ऑन पेपर अगर मैं बलेनो की बात करता हूँ वो 1500 mm की है। तो दोस्तों ये 50 mm कहाँ से आ रहे हैं आपको बता देता हूँ। ये आ रहे हैं रूफ रेलिंग्स की तरफ से। क्या बात कर रहे हैं? तो फ्रॉन्क्स की छत के ऊपर रूफ रेल लगाकर उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है। हालांकि व्हील बेस के अंदर MSIL कुछ छेड़खानी कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों कार्स का प्लेटफॉर्म ही सेम है, जो होती है 2550 mm की। व्हील बेस हो गया आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर के अंदर कितना डिस्टेंस है, उसी के हिसाब से MSIL कैबिन स्पेस बना सकता है। उसी के हिसाब से लेग रूम आप लोगों को मिलता है। जो सीट्स प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी MSIL को मिलती है व्हील बेस के हिसाब से ही मिलती है। जितना बड़ा व्हील बेस कार का हो जाएगा उतना ज्यादा ही कैबिन स्पेस आप लोगों को मिलता जाएगा। तो पहला 1 लाख रुपए का फर्क दोस्तों मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। देखो भाई साहब जीसी के अंदर काफी फर्क है। जीसी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर काफी फर्क है। कितना फर्क है दोस्तों, पहले आप लोग ये सुन लो। 2 सेंटीमीटर का दोस्तों फर्क है। फ्रॉन्क्स के अंदर दोस्तों जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm की है और बलेनो के अंदर दोस्तों जो है वो 170 mm की है। तो 2 सेंटीमीटर का फर्क है। इस चीज के लिए आप लोगों को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब भाई साहब फ्रॉन्क्स 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है तो इंटीरियर के अंदर तो फर्क काफी होगा दोनों कार्स के अंदर। मैं आपको पहले दोनों कार्स के इंटीरियर दिखाता हूँ, आप मेरे को ये बताना कि कौन सी दोस्तों फ्रॉन्क्स है और कौन सी इनमें से बलेनो है। तो भाई साहब दोनों कार्स के इंटीरियर के अंदर भी ना उतना ही फर्क है जितना पक्षी और पंछी के अंदर होता है। अब भाई साहब मेरे प्रायवाची थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों MSIL ना अपनी बहुत सारी कार्स के अंदर ऐसा रेगुलरली करता रहता है। अभी थोड़े टाइम पहले भी इन्होंने एक और कार के साथ भी सेम ही चीज करी है, ग्रैंड विटारा या मारुति सुजुकी विक्टोरिस की बात कर लेते हो। सिर्फ रूफ रेल्स क्लैडिंग्स वगैरह बढ़ाकर और सेम प्लेटफॉर्म को ही यूज कर एक नया मॉडल कार का खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि फर्क वहां पर यह है कि वहां पर एक कार अरीना से आ रही है, एक कार नेक्सा से आ रही है। यहाँ पर तो भाई साहब दोनों ही कार्स आपको नेक्सा से मिलती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूँ कि फ्रॉन्क्स के अंदर जो बेस वेरिएंट सिग्मा के अंदर टायर साइज आपको मिलेगा, उसका जो साइज रहने वाला है वो 16 इंच का रहने वाला है। बलेनो के नीचे वाले वेरिएंट्स के अंदर दोस्तों आपको 15 इंच का टायर मिलता है। अगर आपने 16 इंच का टायर लेना ना तो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स की तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं थोड़े से आप लोगों के भी पैसे बच रहे हैं और MSIL ने भी थोड़ा सा खींच लिया बेस वेरिएंट्स के अंदर बलेनो के। अब दोस्तों इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फर्क जरूर आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा आ जाती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के अंदर।
बलेनो के अंदर दोस्तों जो आपको इंजन मिलता है वो 1.2 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन मिल जाता है। 8 इंजेक्टर की दोस्तों वो कार रहती है। 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर कार के अंदर यूज किए जाते हैं। साथ में डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग आपको बलेनो के अंदर भी मिल जाएगी। मतलब बेहतरीन स्मूथनेस है कार के अंदर, बेहतरीन इंजन है, बेहतरीन ड्राइव है, कोई भी कैबिन नॉइज नहीं है, बहुत ही स्मूथ कार है। साथ में सीएनजी की भी ऑप्शन आपको मारुति सुजुकी बलेनो के अंदर मिल जाती है। बिल्कुल अब बात कर लेते हैं फ्रॉन्क्स के इंजन की। फ्रॉन्क्स के अंदर दोस्तों आपको बलेनो वाला जो इंजन मैंने आपको बताया 1.2 लीटर डुअल जेट वाला, वो तो सेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सीएनजी के अंदर चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बेटर डील रह सकती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, क्योंकि फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट से ही आपको सीएनजी की ऑप्शन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको बलेनो चाहिए तो आपको सीएनजी कार अगर लेनी है तो आपको डेल्टा की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि उतनी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डील दोस्तों रहती नहीं है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि बलेनो के पेट्रोल वेरिएंट्स को ज्यादा बेचने का तरीका है एमएसआईएल का ये। लेकिन दोस्तों मैंने तो आप लोगों का सोचना है तो ये चीज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब जो अगला पावर ट्रेन मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का है ना, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सोचना है कि मारुति सुजुकी टर्बो कार नहीं बनाता है। तो मैं आपको बताता हूँ मारुति सुजुकी एक इकलौती टर्बो कार बनाता है जिसका नाम है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स टर्बो जेट, जो इसके डेल्टा प्लस टर्बो वेरिएंट से आप लोगों को मिल जाता है। मारुति सुजुकी की इकलौती कार है जिसके अंदर टर्बो आ रहा है। डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है दोस्तों ये, जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। 1.0 लीटर का इंजन ये रहता है। काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट इंजन है, अराउंड 147 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करके आपको दे देता है। मतलब मारुति सुजुकी ब्रेजा से ज्यादा टॉर्क ये वाला इंजन आप लोगों को जनरेट करके देता है। तो आप पावर और थ्रस्ट इस इंजन के साथ एसोसिएट कर सकते हो कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्क आ जाता है, जो चीज आपको बलेनो के अंदर नहीं मिल रही है। जैसे आपको टर्बो की ऑप्शन बलेनो के अंदर नहीं मिल रही है, हालांकि पहले जरूर मिल जाती थी जब बलेनो आरएस आती थी, लेकिन वो वाला टाइम पुराना हो गया दोस्तों। अब अगर आपको टर्बो कार चाहिए मारुति के एंड से, आपको मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ही लेनी पड़ेगी। दोनों कार्स के अंदर दोस्तों आपको बेस वेरिएंट से ही अब 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब इसके सिग्मा वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। हालांकि अगर आपको बहुत अच्छे ऑफर्स चाहिए मारुति सुजुकी बलेनो और फ्रॉन्क्स के ऊपर, अभी भी कुछ डीलर्स के पास 2 एयरबैग्स वाली कार्स खड़ी हुई हैं। उसके बारे में डिटेल मैंने अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर दी थी, आप जाकर देख सकते हैं। कल परसों वाली वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। साथ में दोस्तों एक और बहुत बड़ी चीज है जो बहुत सारे लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं, या अगर आपने और कहीं पर कंपैरिजन देखा होगा दोनों कार्स का, तो ये वाली चीज बहुत सारे लोग पकड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों ये वाली चीज ये रहती है कि जो फ्रॉन्क्स 1.2 है उसके अंदर आपको रियर एसी वेंट नहीं मिलता है। आपको ना चाहते हुए टर्बो कार लेनी पड़ती है। जबकि अगर मैं मारुति सुजुकी बलेनो की बात करता हूँ, वहां पर आपको रियर एसी का वेंट मिल जाएगा इसके डेल्टा वेरिएंट से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये फर्क जरूर कहूंगा, क्योंकि जो 1.2 लीटर का इंजन है नेचुरली एस्पिरेटेड, जो काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस रहता है, उसके अंदर फ्रॉन्क्स के अंदर आपको रियर एसी का वेंट नहीं मिलता है। और जिन जगहों पे काफी ज्यादा गर्मी रहती है वहां पर ये चीज काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है गर्मियों के अंदर। बाकी लुक्स आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों कार्स के। बिल्कुल लुक्स में तो दोस्तों फर्क है ही, क्योंकि जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है उसके अंदर प्रॉपर आपको एसयूवी का लुक आ जाता है। सामने से आपको काफी ज्यादा बुच एसयूवी स्टैंस मिल जाता है। बलेनो को आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये हैचबैक्स की महाराज है, लेकिन लुक्स के अंदर यहाँ पर आपको जरूर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स एसयूवी का लुक देती है। बलेनो के अंदर इन्होंने थोड़ा सा सटल रखा हुआ है। पेट्रोल के अंदर दोनों कार्स 20 प्लस की माइलेज आराम से निकाल के दे देती हैं। सीएनजी के अंदर और ज़्यादा माइलेज हो जाती है, अराउंड 26-27 प्लस की माइलेज दोनों कार्स आपको निकाल के दे देंगी। दोनों की माइलेज में दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर बलेनो का हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा दोनों कार्स की माइलेज में। जो फ्रॉन्क्स का टर्बो बूस्टर जेट इंजन है उसकी माइलेज थोड़ी सी कम रहती है, अराउंड 15-16 के आसपास की उसकी कंबाइंड माइलेज रहेगी दोस्तों। दोनों कार्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो 1.2 वाले हैं उनके अंदर AGS/AMT यूज़ किया जाता है, और जो टर्बो बूस्टर जेट फ्रॉन्क्स है उसके अंदर आपको TC मतलब टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा। और सेम ही टॉर्क कन्वर्टर MSIL अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर भी यूज़ करता है, और ये एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑटोमेटिक रहता है दोस्तों। में से बहुत सारे सब्सक्राइबर CVT के बारे में पूछते हैं, तो अभी फ़िलहाल में CVT नहीं आ रहा बलेनो में, सिर्फ AMT ही आता है दोस्तों अब। तो दोस्तों ये सारे फर्क थे। आपको किस तरफ जाना है, आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, सारी चीजों को आप एक बार एनालाइज कीजिए। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हो। साथ में नोट पैड रख लीजिए, कौन सी चीज आपकी ज्यादा प्रेफरेंस है, उसी हिसाब से आप अपनी परचेज को आगे फॉरवर्ड कीजिए।
चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर दबाया कीजिए। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।